ड्रिल प्रेस में विजिट और एजुकेशनल ट्रिप। आ जाओ कि कैसे जो ड्रिल प्रेस में प्रिंट होते हैं सर बता रहे हैं सबको एक एक करके। आगे जाओ, सर के पास जाओ, जाओ आराम से देखो। ये कमांड दिया प्रिंटिंग, ये पेपर आ रहा है ड्रिल प्रेस, ड्रिल प्रेस ये आ रहा है, ये आ रहा है। एक अलग से आवाज़ आई ना वो अपने आप कट हुआ, देखो फिर आ रहा है, देखो कट आई। बस चलो आप चलो आगे। सर कितना टाइम लेता है सर ये? कितने? 6 सेकंड में। और ये यहाँ से अपने आप आता है, ये कटिंग करता है, अपना आप कटा रहा है। हाँ हमारे स्पॉन्जेस लगे हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से कट हो गया अपने आप, फिर ये इधर को आ जाता है। ये अपना बुक बनाता है सेट के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ जैसे बुक हमारी 100 पेज के 50 पेज के जी जी जी, सेट बना के पोस्ट करता है। ओके सर। चलो देखो आगे, तो इधर आगे टच करो पूरा, देखो सर दिखा रहे हैं ना, देखो हो गया। चलो आ जाओ, देखो कटर। थैंक यू सर, थैंक यू। फास्मा जिसे कहते हैं फास्मा। एक इसके पहले वाला भी स्टेप होता है जिसमें हम मैटर सिलेक्ट करके डालते हैं मशीन में क्या प्रिंट होना है। उससे पहले जो हमारे पास किताब बनानी है वो किताब आती है ना, और वो PDF फॉर्मेट में हो सकती है, हार्ड कॉपी हो सकती है। तो उसकी हम करते हैं डाटा एंट्री। ठीक है, डाटा एंट्री जो हम करते हैं वो DBT सॉफ्टवेयर में करते हैं, टच बरी ब्रेल ट्रांसलेटर DBT। तो उसमें जो है 6 की हेल्प से पूरी किताब जो है एंट्री करती जाती है। ये सॉफ्टवेयर आपके जो है ऑलरेडी मेंटल फ्री है, गवर्नमेंट में है, ओपन सोर्स। ठीक है, और DBT में जब एंट्री हो जाती है तो उसके बाद हम उस किताब की एक प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक है, डाटा एंट्री में जो मिस्टेक्स आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलाते हैं, जो भी उसमें मिस्टेक्स होती है, एस लगा रहा है, स्पेस लगा रहा है, वहीं पे उसमें मार्क कर दिया जाता है। उसके बाद दोबारा से वो किताब डाटा एंट्री में आती है, जितनी भी मिस्टेक्स हैं सबको शॉर्ट आउट किया जाता है। फिर दोबारा से हम किताब प्रिंट करते हैं, फिर दोबारा से प्रूफ रीडिंग कराते हैं, 2 प्रूफ रीडिंग कराते हैं। ठीक है, जैसे ही मिस्टेक 0 हो जाती है फिर हम उसकी 50,000 और 1 लाख कॉपीज बना सकते हैं, चाहे वो मैथ्स की किताब हो चाहे आपकी इंग्लिश की किताब हो। ठीक है, इन मशीनों में अभी लोकसभा इलेक्शन भी आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है फॉर्म 6 वगैरह बनाते हैं। ठीक है, वोटर ID कार्ड बनाते हैं, इस तरह के यहाँ पे काम होते हैं बिल्कुल। इसी के साथ एक लार्ज प्रिंट यूनिट भी हमारे पास है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1st से लेकर 12th तक की NCERT हो या अदर बोर्ड हो, उसमें जो है किताबें हमको बनती है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लार्ज प्रिंट बहुत छोटे साइज है, ये बहुत बड़े साइज की लगेगा, ये बहुत बड़े साइज की है। जो मैंने मशीन दिखाई इससे डबल साइज की मशीन है हमारे लार्ज प्रिंट। अब हम चले लार्ज प्रिंट यूनिट में। लार्ज प्रिंट यूनिट में पहले क्या होता है कि जो आप मेल करते हैं या फिर हम मैटर जो दिया जाता है वो हार्ड कॉपी में दिया जाएगा या सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में PDF भी हो सकती है, वर्ड फाइल भी हो सकती है। और आगे बढ़ते रहेंगे, ये देखेंगे कितना ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है ना, इसमें हम लोग देख करके कितने कॉपी बनानी है। या बॉयज इधर आ जाओ। हाँ, बॉयज इधर आ जाओ, आराम से आना। आराम से। पेपर्स शिफ्ट मत करना इधर से उधर। हाँ, पेपर्स को ज़्यादा शिफ्ट मत करना। सर बता रहे हैं वो देखो आराम से। हम लोग मैकलिथो पेपर यूज करते हैं ब्रेल में, और इसमें हम करते हैं A3 का पेपर यूज, है ना, A3 JK का पेपर आता है। A3 क्या है? साइज है ना? हाँ, साइज ऑफ पेपर A3 A4 साइज है ना। नॉर्मली कौन सा यूज करते हैं हम? ज़्यादातर A4 होता है। हाँ, तो ध्यान से सुनो जो सर बता रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे जाता है, ठीक है। ये ट्रिम होता है और यहाँ पे रोलर चेंज करेंगे। रोलर चेंज करें ना हमें? हाँ, रोलर ना। हाँ,
ये क्या चेंज हो रहा है सर? सर रोलर चेंज हो रहा है, जो पेपर को पुश करता है हाँ। ताकि आगे वो फॉरवर्ड कर पाए मशीन में प्रिंट होने के लिए। तो ये मतलब रबड़ का होता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। अच्छा ये वाला, ये रोलर। अब इसमें क्या है, डिस्प्ले भी दी गई है। डिस्प्ले में हम जान सकते हैं कि कितना कॉपी प्रिंट हो चुकी हैं, कि कुछ नहीं अभी तो ऑफ है ये। इसमें मशीन में क्या एरर आई है वो भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। कितनी कॉपीज चल रही है, कितनी कॉपीज करनी है, पॉज करना है, ऑन करना है, स्टॉप करना है, वो सब यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ट्रे देखनी पड़ेगी मुझे। हाँ बिल्कुल। ये स्टोरेज है, यहाँ पे देखो ये स्टोरेज है, जहाँ पर आप पेज वगैरह रख सकते हैं, तो सामान रख सकते हैं, ठीक है। एक नीचे हमारे पास पेपर ट्रे, ऑटोमेटिकली होता है ये ट्रे। इसमें कम से कम 1,000 सर। हाँ 1,000 ट्रे रख सकते हैं यहाँ पे। रोलर लगे रहते हैं डिफरेंट, जो रोलर रहते हैं बहुत सारे होते हैं इसमें, ठीक है। पेपर को पूरा एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो पेजेस तो नहीं है मेरे हिसाब से, ये पेजेस है ना, तो वो ऐसा कवर है। एलो पेजेस में प्रिंट तो होगा ना, ठीक है। इससे लिहाजा नहीं है, इसे बंद करेंगे, सिंपल क्या है, हम इसको पुश कर देते हैं। जैसे पुश करेंगे पेपर से नीचे ट्रॉली ऊपर की तरफ आती है, और रोलर्स का काम क्या होता है कि पेपर को आगे पुश करते रहते हैं, और जो प्रिंटर है वो अपना प्रिंटिंग मशीन अपना काम कर देती है, ठीक है। उसके इस साइड भी हमारे पास थोड़ा पीछे हटो हल्का सा, हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है। ये इससे छोटी मशीन है दोनों जी। इसमें क्या है, पेपर आप जो नीचे है ट्रे, ये 3 ट्रे हैं नीचे, ट्रे 1, ट्रे 2 और ट्रे 3। इसमें भी पेज डालेंगे और आपका आउटपुट यहाँ से आ जाएगा बाहर। अमित सिंह सर, कंप्यूटर टीचर। अब इसकी स्पीड एक बार हम सर से जानेंगे। अनिल सर, इसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी पीपीएम होगी स्पीड? इसकी हाँ 20-25 सेकंड में जो है 1-4 पेज प्रिंट हो जाती है सर। इनकी तो कम है, हाँ 30 सेकंड में मेरे ख्याल 2 या 3 शीट निकालेंगी। ठीक है। और जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो 60 सेकंड में 35 शीट A3 समझ में आया, यानी कि इसे 35 पीपीएम बोलेंगे, पेज पर मिनट। पर मिनट। इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो पीपीएम में नापी जाती है। A4 का 70 हो जाएगा। हाँ A4 में 70, क्योंकि A3 पर मिनट। हाँ पेजेस का साइज समझ लीजिए। सबसे जो हम नॉर्मल यूज करते हैं A4 होता है। इसका जो डबल होगा, एग्जैक्ट डबल A3 होता है। A3 का एग्जैक्ट डबल A2 और A2 का एग्जैक्ट डबल A1, ठीक है। अमित सर, ये जो एजुकेशनल ट्रिप है अभी, जी सर। ब्रेल प्रेस भी हमारा ये CBP है ना, जी सर। इसका पर्पज क्या है सर? में पर्पस है सर, एक्चुअली जो अभी इनकी IT में जो बुक है हाँ, हाँ। उसमें प्रिंटिंग वगैरह कैसी होती है, क्या अच्छा। कौन सी मशीनरी कैसे होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लाए ताकि इनको पता लगे प्रोसेस क्या होता है बुक बनाने का, और प्रिंटर्स कितने प्रकार के होते हैं, और उनकी स्पीड क्या होती है, साइज क्या होता है, और दूसरा क्या है, इनको वही पता लगा कि हाँ कितनी मेहनत से ये बुक बनाते हैं ताकि बुक्स को डिस्ट्रॉय ना करें। वैल्यू भी बढ़े। ओके, थैंक यू सर। तो आगे चलते हैं हम। आप यहाँ पे जब प्रिंट हो जाते हैं इसके बाद मैं हमारा अनिल next सर। section आता है बाइंडिंग का। तो सर बाइंडिंग के बाद ये है जिल्द साजी कक्ष, यानी कि बाइंडिंग। तो अमित सर अब लेके जा रहे हैं बाइंडिंग। तो सर ये जो किताबों की कहानी है, जी सर। एक किताब शुरुआत से आके और उसके बाद प्रिंट हो चुकी है। हाँ प्रिंट हो चुकी है। हाँ। अभी इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने पहले मैटर दिया, हाँ। मैटर यहाँ पर आया। अगर हमने हार्ड कॉपी में दिया तो वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेंगे। अगर सॉफ्ट कॉपी में दिया तो डायरेक्ट अपना जो सॉफ्टवेयर है DBT उसमें डालकर ब्रेल में चले जाएगा। और इनका देखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर लार्ज प्रिंट किस में बनाते हैं। तो उसमें मतलब प्रिंट हो गया, हाँ। प्रिंट होने के बाद फिर ये जाता है वापस एक कॉपी निकालेंगे प्रूफ रीडिंग के लिए। प्रूफ रीडिंग के लिए, हाँ। प्रूफ रीडिंग के बाद वापस आएगा। अगर कोई करेक्शन है हाँ। वो ऑब्वियसली हो जाते हैं, मैनुअल हाँ, मिस्टेक्स हो जाती है, हाँ। फिर वापस ठीक होंगे और फिर वो वापस जाएगा प्रूफ रीडिंग के लिए। जब पूरे ये सब प्रोसेस होने के बाद फिर प्रिंटिंग जाती है। प्रिंटिंग होगा। अब प्रिंटिंग के बाद फिर हम इस रूम में चलिए जाएंगे, चलते हैं। बाइंडिंग होगी। ये बाइंडिंग, ये बाइंडिंग होगा सर। अब ये तो यही नॉर्मल बाइंडिंग जो मैंने आपको बताई है ना। नॉर्मल बाइंडिंग जो हम यूज़ करते हैं वो फर्स्ट से लेकर 12 तक की जो बुक्स बनती हैं उनमें यूज़ करते हैं ना, या आपकी जो मैगजीन हो गई है ना, ये थोड़े समय के लिए होती है क्योंकि उसके बाद इनकी जो है वैलिडिटी खत्म हो जाती है ना।
कुछ किताबें आपकी ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय के लिए चलती है, जैसे आपकी डिक्शनरी हो गई है ना, रामचरितमानस, ये बहुत लंबे समय तक आप किताब रख सकते हैं। तो उसमें हम लोग करते हैं स्पेशल बाइंडिंग, जूस बाइंडिंग। तो उसमें क्या करते हैं, हर एक पेज को पकड़ के बाइंड किया जाता है। डिफरेंस समझ रहे ना, इसमें पूरी किताब को पकड़ा और सील किया, और उसमें हर एक पेज को पकड़ के बाइंड किया जाता है। तो उसके डॉट जो है जल्दी से खराब नहीं होते, बीच में उसमें स्टिचिंग दी जाती है। हाँ, किताब में निकालते हैं। हाँ, आपने देखिए भार्गव डिक्शनरी वगैरह की। हाँ, आ गया, समझ में आ गया वो बाइंडिंग स्पेशल है। सर, अच्छे से समझा रहे हैं ना, समझ में आ गया सब। हाँ, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? चल रहा है काम? अरे वो डिक्शनरी मेरी बात रिपीट। इसमें देखिए एक बाइंड करने में भी चैनल लगता है। पहले एक बार बाइंड होगी, ठीक है, सारी जगह बाइंड हो जाएगी, एक जगह लगा दी जाएगी, फिर बाद में उसमें लेबल लगाए जाते हैं, है ना। वो चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। लेबल हर किताब के ऊपर लगाओ। उसके बाद फाइनली ये तैयार हो गई। हाँ, ये तैयार हो गई बुक्स। तो लास्ट में बाइंड होकर ये बुक्स हो गई तैयार। ये इलेक्शन का लिए तैयार हो गया। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रल उसका प्रिंट है, और ये हो गई बुक्स तैयार लास्ट में। तो अमित सर, लास्ट जो निकलता है वो ये है फाइनल प्रोडक्ट? सर फाइनल प्रोडक्ट है ब्रेल का ब्रेल का हाँ, फाइनल वही प्रोडक्ट है। अभी इसमें क्या हुआ, ये पेजेस आते हैं, फिर उन पेजेस को कट किया जाता है। हाँ, हाँ। जैसे मान के चलिए 1000 प्रिंट एक साथ लगे, तो उसमें जितनी भी एक बुक पे पेजेस हैं वो काउंट करके अलग की जाती है, एक किताब बनी। एक किताब। फिर उसमें होल किए जाते हैं, फिर वो थ्रेड डाले जाते हैं, फिर वो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जो कवर पेज लगाए जाते हैं। उसके बाद एक और स्टेप आता है जहाँ पर ये ऊपर प्रिंट में एक पेज स्लिप लगा देते हैं कि बुक के बारे में क्या क्या है, जैसे ये लगा ये लगा देते हैं। तो मतलब बाइंड हो गया, ये पहले ये बाइंड हो गया, इसके ऊपर दूसरे प्रोसेस में ये कवर लगता है और इसके ऊपर ये लगता है, और ये जो बाइंडिंग है ये सब प्रोसेस करने के बाद ये बुक रेडी हो जाती है, तो सप्लाई स्टूडेंट्स और सारी कंट्री में जाती है। तो ये जो सेंट्रल ब्रेड प्रेस है इंडिया में एक ही है ना, और जितने भी इलेक्शंस के भी जो काम होते हैं, बैलेट पेपर वो सब यहीं से होता है। तो आजकल तो बहुत बिजी चल रहे होंगे। ये इलेक्शन का काम चल रहा है, और ये आपके प्रिंट भी बैलेट पेपर है, और बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है हर चीज़, है ना। उस टाइम में तो पूरा इधर हो जाता है। थैंक यू। आप देख सकते हैं, आपके लिए जॉब एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप बाइंडिंग वाला भी सीख सकते हैं, यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको बुक अगर फट जाती है, किस प्रकार से खुद करते बाइंडिंग कर सकते हैं। क्या बता रहे हैं सर? करके बता रहे थे। सुई धागा से सिलाई करा, ठीक है। अब अभी इसमें अभी और पट्टी उट्टी लगेंगे, अब किताब कंप्लीट हो जाएगी लेवल लगेगी। सर को जानते हो? सर भी विजुअली इम्पेयर्ड है, पता है ना। जितने लोग नहीं जानते हैं, सर से पूछा आपने? सर का नाम पूछा? MPPI पूछना चाहिए आपको। सर आपका नाम क्या है? विजय। सर आपको कितने साल हो गए यहाँ पर जॉब करते? यहाँ पे हो गए 2013। और सोचो अभी कितना जल्द हमारे यहाँ रहते रहते मेरे ख्याल से 2 या 3 कर दिए हम लोग जब तक यहाँ देख रहे थे। सर और जल्दी हो जाता थोड़ा ना, सुई इधर उधर होगी, लग जाएगी ना। बिल्कुल, वो समझ गया मैं। हाँ, नहीं तो पहले जब हम लोगों ने एंटर नहीं किया था, उस टाइम देख रहे थे बहुत तेज चल रही थी, हाथ भी तेज चल रहा था। थैंक यू विजय सर, थैंक यू। अब हम चलते हैं, जब ये बुक तैयार हो जाती है, अब चलेंगे हम स्टोर में जहाँ से बुक सप्लाई के लिए तैयार है, ठीक है। हाँ जी, अभी चलते हैं हम कहाँ पर, स्टोर में। ये पुराना है, अभी तक आपने देखा वो डिजिटल प्रिंटिंग थी। अब हम चाहते हैं जहाँ पर हम पिछले 1 सालों से इस टाइप में प्रिंटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर एक शीट दी जाती थी। ये शीट है मेटल की, मैं दिखाता हूँ आपको। ये शीट है, ठीक है। इस पे ब्रेल आपको बनाई जाती है, छापी जाती है। इसके बाद इसे मशीन में डाला जाता है, प्रिंट करते हैं, उसको प्रेस किया जाता है। जब प्रेस करते हैं फिर उसके इसके एम्बॉसमेंट उसमें जाते हैं, ठीक है। हाँ, इसी के ऊपर अभी टच कराएंगे आपसे, अभी रुक जाइए, सारा प्रोसेस बताएंगे अभी सर। हाँ, ये पेज ऊपर नीचे लगेगा। और इसको तैयार करने के लिए मशीनरी होती है, ये वो मशीनरी है जहाँ पर ये तैयार की जाती है शीट्स। इसमें ब्रेल एम्बॉस की जाती है। इधर देखेंगे तो सारा का सारा इधर जैसे आप हमारा वो होता है ना ब्रेलर,
सेम वैसे बटन होते हैं, 3 इधर और बीच में स्पेस। इसमें इतनी पावरफुल, जैसे आपके जो डॉट्स होती है ना एम्बॉस जैसे हम करते हैं, वो बहुत उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसमें पेज में ही कर पाता है, स्टील में नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें जो स्ट्रेंथ होती है इसकी इतनी होती है कि आपके जो ये जो शीट है इसमें भी एम्बॉसमेंट के निशान आ जाते हैं। अब ये जब ये तैयार हो जाता है फिर से ये कहाँ जाएगी, प्रूफ रीडिंग में। प्रूफ रीडिंग होने के बाद कोई करेक्शन होगा, फिर वो शीट वापस आएगी, फिर करेक्ट होगी, फिर प्रूफ रीडिंग ले जाएगी और फिर वो फाइनली कहाँ जाती है, प्रिंटिंग के लिए। पेज प्रिंटिंग होता है। प्रिंट प्रोसेस क्या है वो दूसरी मशीन में होगा, देखेंगे अभी। हाँ, ये पेज ऊपर नीचे होगा। और इसको तैयार करने के लिए मशीनरी होती है, ये वो मशीनरी है जहाँ पर ये तैयार की जाती है शीट्स। इसमें ब्रेल एम्बॉस की जाती है। इधर देखेंगे तो सारा का सारा इधर जैसे आप हमारा वो होता है ना ब्रेलर, सेम वैसे बटन होते हैं, 3 इधर और बीच में स्पेस। इसमें इतनी पावरफुल, जैसे आपके जो डॉट्स होती है ना एम्बॉस जैसे हम करते हैं, वो बहुत उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसमें पेज में ही कर पाता है, स्टील में नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें जो स्ट्रेंथ होती है इसकी इतनी होती है कि आपके जो ये जो शीट है इसमें भी एम्बॉसमेंट के निशान आ जाते हैं। अब ये जब ये तैयार हो जाता है फिर से ये कहाँ जाएगी, प्रूफ रीडिंग में। प्रूफ रीडिंग होने के बाद कोई करेक्शन होगा, फिर वो शीट वापस आएगी, फिर करेक्ट होगी, फिर प्रूफ रीडिंग ले जाएगी और फिर वो फाइनली कहाँ जाती है, प्रिंटिंग के लिए। पेज प्रिंटिंग होता है। प्रिंट प्रोसेस क्या है वो दूसरी मशीन में होगा, देखेंगे अभी। कितना हैवी होगा ये। एक तो देखो, एक तो देखो ये पता लग जाता है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। एक मैंने यहाँ हाथ मारा हूँ जोर से, स्लैब है लोहे का। जब ये क्या करता है, एक 2 शीट्स है, इसके में पेज रखा जाता है मैनुअली। ये पत्थर टाइप आता है, हिट करता है प्रेशर से, उसको दबाता है इतनी जोर से कि जितनी भी डॉट्स बनी रहती है शीट पर, ये पेपर पर छप जाती है, एम्बॉस हो जाती है। फिर मैनुअली से उस पेज को निकाला जाता है और साइड में रख दिया जाता है। फिर इसी प्रकार से दूसरा प्रोसेस, पेज लाया जाता है, फिर रखा जाता है, फिर ये मशीन भी आती है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। ये चलते जाओ सकती है। हाँ, 100 की काट सकती है। अब ये समझ लीजिए जब प्रेशर पड़ा इसमें, ये अपना काम करती रहेगी। उसी काम टाइम में आपको पेज डालना भी है और पेज निकालना भी है। अगर एक पेज 2 बार टच हो जाता है तो खराब हो जाते हैं, फिर वो खराब हो जाता है। यानी कि अगर आपको अगर पेज रखा हुआ है और वो स्पीड से ऐसे 2 बार चला गया तो समझ लीजिए वो पेज आपका खराब हो गया, उसको साइड में रखना पड़ेगा वेस्ट का। तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वेस्ट कम हो तो आपको एक्यूरेट रहना पड़ेगा ताकि पेज डाले और निकाले, ताकि मशीन के दूसरे स्लैब से पहले। ठीक है, आपका जो बिल कटता है वो यहीं से होता है, परचेजिंग आपकी यहीं से होगी। ठीक है, तो ये पूरा वो स्टोर है यहाँ। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में देखेंगे जो आप चलेंगे, लेफ्ट साइड में हाथ लगा लेंगे अंदर का, आप इतना हाँ, आराम से लो। पंचतंत्र की श्रेष्ठ कहानी। नहीं ब्रेल की, हाँ ब्रेल ये ब्रेल के देखो लेफ्ट साइड में ये बाइंडिंग करके रखी हुई है। ठीक है, ये भी ब्रेल है नीचे लूसेंट। ये सब जाती है इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ। इंडियन पोस्ट तो पैसा नहीं लेता ना इसका, इंडियन पोस्ट इसका पैसा नहीं लेता। फ्री जाती है ना। तो अब कितना भी भेजो, कितना भी बुक भेजो। अभी देखेंगे जो हमारे पास पेपर रिम होता है ब्रेल का, आपने देखा होगा रिम कैसा होता है, लेकिन ये जो मशीन में जो आप देखेंगे वो कैसा होता है, ये देखो टायर की तरह है, देखो टायर की तरह। अगर बैरल है पूरा, एक बैरल है पूरा, ये है पूरा। अभी रुक जाओ, अभी आगे चलते जाओ, देखते जाओ। ये है पूरा पेपर रिम जो ब्रेल में काम होता है। यहाँ भी बुक्स वगैरह रखे हुए हैं, सब सेम है। अब इधर को निकाल, तो इसमें रुक जाओ। ब्रेल प्रेस में प्रोसेस ऑफ बुक प्रिंटिंग, बाइंडिंग और मशीनरी कितनी बढ़िया और कैसे होती है वो देखते हुए क्लास 10th। विजिट हुई कंप्लीट केंद्रीय ब्रेल प्रेस, सेंट्रल ब्रेल प्रेस से बाहर निकल रहे हैं। क्लास 10th विजिट अमित सिंह सर लेके आए थे विजिट पर आज।
बताने के लिए कि एक जो किताब बनती है वो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरती है। तो हम थे केंद्रीय ब्रेल प्रेस, सेंट्रल ब्रेल प्रेस में। इधर से ये ब्रेल प्रेस का एंट्रेंस, और इधर है ये राजपुर रोड पीछे, ये है CBP सेंट्रल ब्रेल प्रेस।